ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। जिस खबर का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था उस खबर को लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। समस्त सूचनाएं आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे, चाहे वो आवेदन फार्म को लेकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, डेट है, योग्यता है, कौन सा डिप्लोमा मान्य होगा, क्या अन्य राज्यों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। स्पेशल एजुकेटर भर्ती के साथ साथ एक नई भर्ती को लेकर के भी बड़ी खबर स्पष्ट हुई है। कौन सी भर्ती है, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जानकारियां इंगित कराने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी तक शेयर करें, जिससे जो भी भाई बहन भर्ती का इंतजार कर रहा है उसको एक सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। प्रदेश में प्री प्राइमरी भर्ती प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कंपनियों से मांगे हैं प्रपोजल। प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी के पदों पर भरने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी HPSEDC की ओर से इसके लिए संबंधित कंपनियों से प्रपोजल मांगे गए हैं। इसमें विभाग उन्हीं कंपनियों में एक कंपनी को भर्ती प्रोसेस के लिए सेलेक्ट करेगा जो पहले भी भर्ती एजेंसी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2 दिन पहले ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जल्द ड्राफ्ट भेजा गया है। ऐसे में अभी जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गौर रहे कि स्कूलों में 6297 पदों पर यह भर्ती आउटसोर्स आधार पर होगी। इस बारे में गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार इन टीचर्स को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर कहा जाएगा। प्री नर्सरी टीचर के ये सभी पद हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए भरे जाएंगे। इस भर्ती में 2 साल की प्री प्राइमरी टीचिंग ट्रेनिंग करने वाले युवा पात्र होंगे। जो भी ट्यूटर्स नियुक्त होंगे प्रारंभिक शिक्षा विभाग पर उनका कोई दायित्व नहीं होगा। इन प्री नर्सरी टीचर्स को मासिक वेतन करीब 7,000 रुपये मिलेगा। यह पारिश्रमिक 10 महीने की अवधि के लिए होगा। जब स्कूल में 2 माह का अवकाश होगा तो उन्हें मानदेय नहीं मिलेगा। वहीं इस वेतन में टैक्स व अन्य किसी भी प्रकार की फीस भी माइनस होगी। आवेदन करने वाले के पास 2 साल का NTT डिप्लोमा होना अनिवार्य है, जबकि 1 साल डिप्लोमा वाले आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके साथ 12वीं कक्षा में 50% अंक होने अनिवार्य हैं। और नर्सरी टीचर एजुकेशन डिप्लोमा भी प्री प्राइमरी एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में 2 साल का डिप्लोमा जरूरी है। यह डिप्लोमा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त संस्थान से हासिल किया होना चाहिए। आवेदकों के डिप्लोमा व अन्य कागजातों को जांच स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करेगा। तो पूरी जानकारी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। जो आप सभी लोगों के पास एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। जो जिज्ञासा थी कि 1 वर्षीय डिप्लोमा या 2 वर्षीय कौन सा डिप्लोमा मान्य होगा, तो यहाँ पर निष्कर्ष है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा ही यहाँ पर जो है मान्य किया जाएगा। और भी अगर हम योग्यता के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले तो जैसा कि आप सभी को हमने इंगित कराया कि 2 वर्षीय डिप्लोमा की यहाँ पर बात गई है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है B.Ed नर्सरी होना चाहिए। ये भी अगर आपके पास है तो आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश के बाहर के संस्थानों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले जो उम्मीदवार हैं को वास्तविक हिमाचली होना आवश्यक होगा। यानी कहीं ना कहीं अदर स्टेट को लेकर के जो कहीं ना कहीं स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि केवल और केवल यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पष्ट किया गया है जो 21 से 45 वर्ष की आयु से 12वीं में 50% अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली भर्ती के लिए पात्र होंगे। तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं अदर स्टेट वालों को लेकर के जो मौके की स्थिति है उसको सीधे तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि केवल और केवल हिमाचल प्रदेश के ही कहीं ना कहीं अभ्यर्थी पात्र होंगे। अगर उन्होंने स्पष्ट तौर पर किसी अन्य राज्य से या कहीं ना कहीं बाहर से उन्होंने 12वीं की है तो उनके लिए भी विशेष स्थिति यहाँ पर निकल कर सामने आ चुकी है। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी ने स्पष्ट तौर पर देखा कि जो आपकी महत्वपूर्ण जो भर्ती हिमाचल प्रदेश में आपकी ECCE टीचर्स या ट्यूटर्स की भर्ती जो है उसको लेकर के स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अगर हम बात कर लें, जो अधिसूचना जारी की गई थी वो जुलाई में जारी हुई थी और अब जाकर के धीरे धीरे भर्ती प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट हो रही है। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं इंतजार है वो समाप्त होने की ओर बढ़ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं
जैसा कि यूपी में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति आई, लेकिन विज्ञप्ति आने के बाद भी भर्ती प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, जिसको लेकर के बहुत सारी जिज्ञासाएं आप सभी के मन में अभी तक हैं। हालांकि ईसीसी एजुकेटर के अलावा हमने ये भी आपको इंगित कराया था कि स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति जो है अपर प्राइमरी में होगी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं खबर के माध्यम से एक बड़ा निष्कर्ष निकला। और ये भी इंगित कराया गया कि दोनों भर्तियों को एक साथ कंप्लीट किया जाएगा। अब सबसे अहम ये हो जाता है कि आवेदन फार्म कब से स्टार्ट होंगे आपके ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के। तो अभी तक नई विज्ञप्ति का भी इंतजार आप सभी का जारी है। तो उम्मीद करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं, निष्कर्ष के तौर पर जो आपकी हिमाचल प्रदेश की ये भर्ती है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्पष्ट तौर पर क्या बहुत सारे आप सभी के मन में जिज्ञासाएं होंगी कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में ये भर्ती हो रही है, जो यहाँ पर योग्यता तय की गई है, क्या कुछ योग्यता में बदलाव देखने को मिल सकता है? ये भी आप सभी का एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जो यूपी में ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के कहीं ना कहीं आपकी योग्यता रखी गई है, वो आपकी स्नातक में गृह विज्ञान विषय के साथ होनी चाहिए, या इसके अलावा जो अन्य आपके एनटीटी हैं या डीपीएसआई वगैरह जो कोर्स हैं आपके, उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर मान्य किया गया है। तो इन सभी पहलुओं पर अगर हम बात कर लें तो आवेदन फार्म कब से स्टार्ट होगा आप सभी को पता है, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन उम्मीद है जल्द ही आप सभी के आवेदन फार्म की स्थिति क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि एक और कौन सी भर्ती आ चुकी है, जिसको लेकर के आप सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराना चाहेंगे। और हो सकता है कहीं ना कहीं देरी का कारण ये भी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष हो सकता है। उम्मीद है कि सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द आप सभी की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। जिस प्रकार से हिमाचल की भर्ती में प्रोसेस को स्पष्ट किया गया है, कहीं ना कहीं उसी आधार पर भर्ती होनी है, प्री प्राइमरी में ही होनी है। तो कहीं ना कहीं सही और सटीक जानकारी यही निकल कर आ रही है कि आउटसोर्स के माध्यम से जो भर्ती होनी है, सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होना, ये कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है कि अब सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है और जल्द ही आप सभी को विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं जिले भर में भर्ती होंगे 27 तकनीकी अनुदेशक। ये स्पष्ट किया गया कि परिषदीय स्कूलों में अब आउटसोर्स पर तकनीकी अनुदेशक रखे जाएंगे। बच्चों में तकनीकी कौशल विकसित करने के बदले उन्हें जो है मानदेय भी मिलेगा। कितना मानदेय मिलेगा अगर बात कर ले तो 14,981 रुपये का जो है मानदेय उन्हें मिलेगा। और साथ ही अगर बात कर ले जिले के 27 स्कूलों में तकनीकी अनुदेशक जल्द ही भर्ती होंगे। ये खबर डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद की है। आगे राज्य परियोजना निदेशक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जनपद स्तर पर सेवा प्रदाता के माध्यम से तकनीकी अनुदेशक की सेवा लेने का पत्र भी जारी किया है। एक विद्यालय में एक तकनीकी अनुदेशक का और साल के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है चयन होगा। जिले में 18 स्कूल, 5 पीएमश्री व 4 पायलट स्कूलों समेत 27 विद्यालयों में अब बच्चों को तकनीकी कौशल का ज्ञान देने के लिए तकनीकी अनुदेशक भर्ती किए जाने हैं। तकनीकी अनुदेशक इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग, होम एंड हेल्थ के विभिन्न कौशल बच्चों को सिखाए जाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग को लेकर के हर जगह लैब तैयार हो रहे हैं। मंडल में सबसे अधिक तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती बिजनौर में होगी, यह भी स्पष्ट किया गया है। साथ ही अगर बात कर ले 32 तकनीकी अनुदेशक की तैनाती, जैसा कि यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा है, किए जाएंगे। इसी तरह अमरोहा में 19, रामपुर में 16 और संभल में 21। तो देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया है जो है जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से कि जिले में 27 विद्यालयों में लर्निंग बाय डूइंग लैब तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से तकनीकी अनुदेशक रखे जाने हैं। राज्य परियोजना निदेशक ने इसको लेकर के पत्र जारी कर दिया है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये भी एक अहम निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो फाइनली साथियों, जैसा कि आप सभी ने देख लिया कि तकनीकी अनुदेशक भर्ती की भी बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। उम्मीद है ईसीसी एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर, तकनीकी अनुदेशक, इन समस्त भर्तियाँ को लेकर के जो प्रक्रिया है वो जल्द ही आप सभी को देखने को मिलेगी और ये महत्वपूर्ण भी है। और जल्द ही से आप सभी के यूपी ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए जो है नई विज्ञप्ति जारी हो, आवेदन फॉर्म जो है फिलअप करने की डेट जारी हो। इसके लिए सभी को कहीं ना कहीं इंतज़ार जो किया जा रहा है
और जल्द से जल्द उसका निष्कर्ष निकल कर आ सके। उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी, चाहे आपकी जो है हिमाचल प्रदेश की आपकी ECCE ट्यूटर भर्ती हो, या आपकी ECC एजुकेटर भर्ती हो, या स्पेशल एजुकेटर भर्ती हो, या तकनीकी अनुदेशक भर्ती हो, साथ ही कोई अन्य संविदा भर्ती भी होगी, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी, हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। सभी भाई बहनों से निवेदन रहेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।